हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है ना हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट के सम्स है और जो रूट के जो प्रोडक्ट है, पुलों का योग और मूलों का जो गुणनफल है, उसके कंसेप्ट को यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा है, लेकिन बल्कि जटिल नहीं है, आसान ही है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है ना एक प्रश्न पर डिस्कस करूँगा। प्रश्न है कि मान लीजिए कि पी क्यू समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन इजक्ल टू जीरो के मूल है और एम एन समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इजक्ल टू जीरो के मूल है, जिसमें कि एम एन पी क्यू जो है ये शून्यतर संख्याएं हैं, मतलब ये शून्य के बराबर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है? पहला जो दिया हुआ है एम इंटू एम प्लस वन इजक्ल टू माइनस वन, दूसरा जो दिया है P प्लस क्यू इजक्ल टू वन। ये दोनों स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है कि सही है कि गलत है। अब इसी चीज को हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट में से हमें प्राप्त करना है कि कौन सा बात है सही है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। कहता है कि जो पी क्यू है ये रूट्स है एक्स स्क्वायर एम एक्स माइनस एन का, और दूसरा जो एम एन जो है वह रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इजक्ल टू जीरो का। तो पी क्यू रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन का, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इजक्ल टू जीरो का रूट्स जो है एम एन है, जिसमें कि एम एन पी क्यू जो दिया हुआ ये जो नंबर है एम एन पी क्यू ये सभी नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर ये नहीं है। तब देखना है, वैलिडेट करना है कि हमको जो स्टेटमेंट एम इंटू एम प्लस वन इजक्ल टू माइनस वन सही है कि नहीं है, और पी प्लस क्यू इजक्ल टू वन सही है कि नहीं है। अगर इस इक्वेशंस में जो देख रहे हैं आप, जो रूट्स दिया हुआ है, इसमें से अगर हम लोग रूट सी निकाल लें एम एन पी क्यू एम एन का वैल्यू, तो उसके बाद इसमें एक दो में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा और कोई इसमें दिक्कतें और कोई इश्यूज नहीं होगा। जैसा कि जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्ल टू जीरो, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें कि ए बट नॉट इक्वल टू जीरो होता तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अन्यथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तब कहता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वह माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बटे ए होता है, जहाँ अल्फा बीटा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्ल टू जीरो जो इक्वेशंस देख रहे हैं, इस इक्वेशंस का ये क्या है, रूट का सम है और ये रूट का प्रोडक्ट है। ऐसा अगर आपके पास है तो आप इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर ए बट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। इतनी जो है बेसिक फंडा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सिंपली है जो एक्स का कोफिशिएंट है वो जो कुछ भी रहेगा उसमें निगेटिव साइन लगा देंगे, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सम में। और प्रोडक्ट में क्या होगा, जो कोफिशिएंट टर्म है कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देंगे, और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको से डिवाइड कर देंगे। यही इसका टेक्निक है याद करने का। अब जो हम लोग बातें करते हैं, जो प्रश्न दिया है उस पर अब हम लोग चलते हैं। पहला जो दिया हुआ है कहता है कि पी क्यू जो है रूट्स है किसका, एक्स स्क्वायर एम एक्स माइनस एन इजक्ल टू जीरो का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बटे वन, और पी इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बटे वन, अर्थात ये माइनस एम के बराबर हो जाएगा और ये माइनस एन के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार जो है दूसरे इक्वेशंस के लिए जो है जो नीचे में दिया गया है उस इक्वेशन के लिए जब बात करते हैं तो उसके लिए भी m प्लस एन इजक्ल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी बटे वन इज इक्वल टू माइनस पी, और m इंटू एन बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटे वन, अर्थात ये भी हो जाएगा q के बराबर हो जाएगा। ये चार जो है रिलेशंस आपके निकल गए, और बीच वाले जो आपका है अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। तो अब जो आपके पास है p प्लस क्यू इजक्ल टू क्या है, माइनस एम है, p इंटू क्यू इजक्ल टू क्या माइनस एन है, और m प्लस एन इजक्ल टू माइनस पी है, और m इंटू एम इजक्ल टू माइनस क्यू है। और शेष को हम लोग क्या करेंगे, इधर जो
बचा हुआ इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब जो है हम लोग, अब इससे हम लोगों को वैल्यू निकाल लेना है। किसका वैल्यू निकालना है? इससे हम लोगों का एम एन पी क्यू का जो है वैल्यू निकाल देना है, तब आसानी से हम लोग का जो वैलिडेट है इक्वेशंस। अब इधर से इसका जो है खेल खत्म हो गया। आप यहाँ से अब इसको कोई मतलब नहीं। अब जो इसमें यूज करेंगे कंसेप्ट को, एम एन पी क्यू जो है नॉन जीरो है, उस कंसेप्ट से यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास 4 इक्वेशन दिया गया है और 4 इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। पहला जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। पहला जब इक्वेशंस को आप दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको? जोड़ने के बाद आपको मिलेगा P प्लस Q प्लस P इंटू क्यू बराबर मिलेगा -m-n, और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो m प्लस n हो गया। और ये जो m प्लस n है, अब इसमें देखिए माइनस p के बराबर है ये, तो माइनस माइनस p दीजिए, बराबर क्या हो गया? p हो गया। अब इस इक्वेशन से p कट जाएगा, तब आपके पास क्या बचा? q प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप q कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस p इज इक्वल टू 0, और q इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। चूँकि q 0 के बराबर नहीं है, लिखा हुआ एम एन पी क्यू आर नॉट नॉन जीरो, जो एम एन पी क्यू जो है नॉन जीरो, तो ये वैलिड नहीं करेगा। तब आपके पास हो जाएगा p इज इक्वल टू -1। एक वैल्यू निकल गया आपका p इज इक्वल टू -1। जब p इज इक्वल टू -1 हो गया तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप p इंटू क्यू बराबर -n है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं p के जगह -1 इंटू क्यू इज इक्वल टू -n, कट गया दोनों, तो q इज इक्वल टू n हो गया। दूसरा जो आपके पास रिलेशंस निकला, क्या निकला है? q इज इक्वल टू n, p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू n निकल गया आपका। q इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया? n निकल गया, q इज इक्वल टू n। अब जब q इज इक्वल टू n निकला है, तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए m इंटू n बराबर q इज इक्वल टू n है, तो ये -n के बराबर हो जाएगा। फिर ये n कट जाएगा तो m बराबर कितना निकल गया? -1। फिर दूसरा वैल्यू जो आपका निकल गया m इज इक्वल टू -1 निकल गया। अब आपके पास बचा है, क्या बचा है? q और n की वैल्यू निकालना बचा है। अब हम लोगों के पास क्या क्या आ गया? हम लोगों के पास आ गया p इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू n। इतना हम लोगों को आ गया। अब ये वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। अगर ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही, तो क्या है भाई? p इज इक्वल टू -1 है, प्लस q दीजिए, और m इज इक्वल टू कितना है? -1 है। q इज इक्वल टू n, p इज इक्वल टू -1। हाँ, अब जो है हम लोग इसका वैल्यू जो पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास? p प्लस क्यू इज इक्वल टू -m। p का जो वैल्यू है यहाँ से लेते हैं तो ये हो जाएगा -1, ये q ही रहने दीजिए। m का वैल्यू है -1, तो -1 दे दीजिए, तो -1 प्लस q इज इक्वल टू हो गया आपका +1, तो q इज इक्वल टू +1, माइनस उधर से हो गया प्लस, इस पट्टी से जब जाएगा दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, बराबर ड्यू, तो q इज इक्वल टू 2 और n बराबर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि q बराबर n है। तो ये अब आपके पास आ गया 2 आ गया। तो क्या क्या वैल्यू आपके पास आ गया? अब यहाँ पर जो देख रहे थे आप कि q बराबर कितना है? q बराबर n है, तो 2 बराबर हो गया q बराबर हो गया n। तो ये जो है आपका यहाँ पर आ गया। अब इस तरह से तो क्या आया रिजल्ट आपके पास? आपके पास रिजल्ट आया p बराबर -1, q बराबर 2, m बराबर -1 और n बराबर 2। अब इसको पुट कर लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है। अब दिया हुआ m का मान कितना है भाई? -1 है, ब्रैकेट शुरू कीजिए, फिर -1 दीजिए, प्लस n का वैल्यू कितना है? 2 है, ब्रैकेट बंद कीजिए,
तो -1 और ये हो जाएगा +1, दोनों गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। तो एक नंबर सही है। दूसरा नंबर पर हम लोग देखते हैं P+Q। तो P का वैल्यू कितना भाई 2 है, P का वैल्यू -1 है, P का वैल्यू -1 है, Q का वैल्यू 2 है। दो दीजिए तो ये हो जाएगा कितना आपका +1 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी वैलिड है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों वैलिड है। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में देखे हम लोगों ने कि जो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसमें यही कहता है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो यूजिंग गिवन बिलो दिया हुआ है कि सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये जो नीचे दिए गए कोड है कहता है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 3, नो तो 1 नो 3। तो इसमें जो हम लोगों का जो स्टेटमेंट आया ये आया कि दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। थैंक यू।